अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली भट्ट है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर 24.7 पे। हम काफ़ी अर्सा पहले मैंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, लेकिन तब हालात और वाक़यात मुख्तलिफ थे और हम किसी और चीज़ को फोकस में डाल रहे थे। अब मेरा मामला ज़रा मुख्तलिफ है। उस वक़्त रिसोर्सेज नहीं थे और टाइम भी नहीं था। अब तो अभी भी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अब टाइमिंग है, थोड़ा बहुत टाइम है अपने पास, तो उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद काफ़ी बातें आपसे बातें करना था, डिफरेंट बातें, डिफरेंट चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। इसमें आज की थॉट जो सी है वो ज़रा डिफरेंट है। कुछ लोग इस पर जिक्र करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो उस चीज़ को ज़रा फोकस में डाल। मेरा आज का टॉपिक जो सा है वो बड़ा सिंपल सा था, वो था इखलाकी गिरावट। हम पाकिस्तानियों का इखलाकी गिरावट क्यों इतना ज़्यादा है कि हम बाकी मुल्कों में ज़लील होते फिरते हैं। ना सिर्फ दुनिया भर हमारा मजाक बनाया जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे साथ जो माहौल बना हुआ है हमारा बड़ा अजीब व गरीब सा है। उसमें यानी कि आप मिसाल यूँ ले लें कि ये अभी सैलाब आया, अल्लाह पाक का शुक्र है हमारे इलाके में नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट 80% मुल्क तो डूब गया। इस 80% मुल्क के डूबने के बाद जो हालात वाक़यात पैदा हो रहे हैं कि डोनेशन इकट्ठा करने वाले जो से हैं वो उसमें से चोरियां कर रहे हैं, डोनेशन ले जाने वाले चोरियां कर रहे हैं, डोनेशन रिसीव करने वाले चोरियां कर रहे हैं। ऐसे हालात में कैसे मामला चलेगा? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है ये सुन के कि वो जी पता नहीं चला या हुआ नहीं या किया नहीं। हमारी इखलाकी गिरावट इस हद तक है कि बच्चों को भी हम पैसों का लालच देते हैं कि बेटा तुम ये काम कर दो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर इस लेवल तक ही गिरना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप को, अपने माशरे में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हम हैं ही चोर, हम हैं ही गलत। मुझे इमरान खान साहब के साथ बड़े इख्तलाफात हैं, मुझे हैं उनकी पॉलिसीज़ के साथ, उनके बाकी मामलात के साथ, लेकिन एक बात जो उस बंदे ने बड़ी अच्छी की वो ये थी कि आपको करप्शन, आपको गलत चीज़ गलत कहने जो का होना चाहिए। ये ना हो कि आप गलत चीज़ को भी डिफाइन करना शुरू कर दो, वो यानी ये ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ये गलत एटीट्यूड है। गलत चीज़ को गलत कहना ही ज़रूरी है, उसको आप सही नहीं कह सकते। ऊपर से हम पाकिस्तानियों को तो कसम है कि हमने तो हर काम में अपनी कोई ना कोई वो निकाल लेनी है मसलियत, और उसको गलत करने के ना उसको जस्टिफाई कर देना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से कुछ अर्सा पहले हमारे बचपन में स्पेशली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो सी पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसी बारे में कहा जाता था कि सर ये खाते तो हैं पर लगाते हैं। मुझे आज तक इस लाइन की समझ नहीं आई थी कि ये क्या लाइन है, खाते हैं तो लगाते हैं। उनका काम है लगाना, उनका काम है काम करना, खाना कहाँ से उनका काम हो गया? ये कैसे कह सकते हो आपके जो खाते हैं तो लगाते हैं, लगाते हैं तो खाते हैं? ये अजीब गरीब सी लाइन थी। इसी लाइन को डिस्क्रिफाई जो करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती रही। मैं आपको एक वैसे मिसाल देता हूँ थोड़ी सी, उसको समझ जाएं आप। आइसक्रीम एक ऐसी भी चीज़ है जो कि दुकानों पे सेल नहीं होती, मोस्टली दुकानों पे सेल नहीं होती। इसको बाहर, दुकान के बाहर एक वो मशीन लगा के यहाँ तो उस पर काम किया जा रहा होता है, या मोस्टली जो है सड़कों के ऊपर चल के, पूरी दुनिया में तो मोस्टली जो है सड़कों के ऊपर ही बिकती है आइसक्रीम। क्योंकि दुकानदार के लिए आइसक्रीम को कंटेन करना, उसकी रेफ्रिजरेशन को ख्याल रखना या बाकी चीज़ें करना वो निस्बतन एक महंगा हल है। तो आसान तरीका यही होता है कि उसको सड़कों पर बेचा जाए। पाकिस्तान में 2 बड़े ब्रांड हैं, 2, एक वॉल्स है और दूसरा जो सा अमोर के नाम से है। इनसे जब आप आइसक्रीम लेंगे, जो से ये सड़कों में फिर रहे होते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, तो इनकी आइसक्रीम का रेट ज़्यादा होगा। कंपनी अलाउ नहीं करती अपना एक्स्ट्रा रेट कि जी आप सड़कों पे जो फिर रहे हैं इनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लें या एक्स्ट्रा पैसे दें। तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो जी हमें पूरा नहीं पड़ता। अगर आपको एक काम जायज़ तरीके से करने पर आपकी बचत नहीं हो रही, तो इसका जस्टिफिकेशन ये नहीं है कि आप उसको नाजायज़ करो। ये कोई हल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है।
कि जी मैं 4 बंदों में जा रहा था, अब मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, मैं चोरी कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा नहीं पड़ रहा था। ये क्या बात हुई? माशरे में कल को शादियाँ करनी मुश्किल, आज ही मुश्किल हो गई हैं, शादियाँ करनी मुश्किल हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जायज़ शादी करना मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या कल को आप जना को जो सा वो इसके अल्टरनेट में दे दोगे कि ठीक है यार तुम कर लो? ये क्या तरीका? इसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो आपके एजुकेशन सिस्टम का है, जिस सिस्टम की वजह से आप स्ट्रेट फॉरवर्डली गधे पैदा करते हो। उन बच्चों को अपने स्कूल के फॉर्म फिल करने नहीं आते, आपने उनसे काम करवाना। एक MBA जो सा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली कोई स्पेसिफिक काम करना नहीं आता। हाँ, डिग्री उसके पास है, उसका माइंड लेवल शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो गया हो, उसने MBA किया है, लेकिन सारी सूरत हाल के बाद भी आपका बच्चा जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाता। आपका एजुकेशन सिस्टम गुलामों के लिए बनाया गया था, एक पढ़े लिखे गुलाम के लिए, और आज तक इतने सालों में हमने अपने पढ़े लिखे गुलाम ही पैदा किए हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं। हमारी तारीख गलत लिखी गई है, बताई जाती है, बच्चों को सुनाई जाती, पढ़ाई जाती है। हम अपना फ़िरका बेचते हैं, जो जिसके फ़िरके के हिसाब से जो बात सही होती है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। हम बच्चों को हमने अपने हीरोज़ फेक बनाए हुए हैं, गलत हीरोज़ शो किए हुए हैं। हम मोहम्मद कासिम को एज ए हीरो डिक्लेयर करते हैं, जबकि हमारे रियल लाइफ हीरोज़ जो उनसे हैं, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला भट्टी, राय अब्दुल्ला भट्टी, जिसे दुल्ला भट्टी भी कहा जाता है, उसका जिक्र ही नहीं है। पंजाब का बड़ा हीरो 0 लेवल पे निज़ाम लोहार, इतना बड़ा नाम, पता ही नहीं किसी को, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कुछ इज़्ज़त यानी कुछ रिकग्नाइजेशन इस आज की जनरेशन को फिर है गाजी इल्म-दीन की, वरना वो भी शायद ना होती। ठीक है ना, वो भी आज अगर चले जाओ ना तो उनके दरबार के हाज़रीन में से भी अगर आप कुछ लोगों से बात कर लो तो उनमें से भी फ़िलहाल 50% लोगों को नहीं पता कि ये दरबार क्यों है, क्या बना हुआ है, क्या है यहाँ पे, दे डोंट नो। इस तरह की सूरत हाल में आप क्या करेंगे? लिटरेसी रेट आपका 0 है। इतने बुरे हालात हैं, जिसकी इंतहा नहीं। ना आप पढ़ना चाहते हो, ना पढ़ाना चाहते हो। अभी रिसेंटली सेशन आया पूरे मुल्क के अंदर तबाही उतर गई है। मोर देन 20% ड्रॉप आउट्स हुए हैं, मोर देन 20%। 20-22 बच्चे 100 में से छोड़ गए हैं, उनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। टैक्सेस का बहरान होने के बावजूद अगर हम उनको एजुकेशन नहीं दे पा रहे ना, और मेरी एजुकेशन जो एजुकेशन आप दे रहे हो ना उससे बेहतर ना दो, उससे बहुत बेहतर है कि ना दो। इससे अच्छा है कि इंसान जो इंसान है वो अपने घर में पढ़ ले। हमारे स्कूल्स ना हमें एजुकेशन दे पा रहे हैं, ना हमें अखलाकियात सिखा पा रहे हैं, ना हमें डिसिप्लिन ज़िंदगी के बारे में बता पा रहे हैं। आज गाली गलौज का लेवल इतना अप है जिसकी इंतहा नहीं। आप छोटी सी मिसाल ले लें, किसी भी स्कूल में चले जाएं, मैं अपने बच्चों को भी लेना चाहता हूं तो मुझे अंदाज़ा होता है, वहाँ पर एक स्कूल के अंदर, स्कूल में एक 10वीं क्लास का बच्चा 18 साल का नहीं हो सकता। ये तो सबको अंदाजा है कि 10वीं क्लास का बच्चा चलो 18 साल का नहीं हो सकता। मैक्सिमम भी ऊपर लेट शेट हो गया तो चलो 16-17 तक जाएगा, 18 का नहीं होगा। तब भी वहाँ के स्टूडेंट्स बाइक्स पे आते जाते हैं, जिनके पास ना लाइसेंस है ना कुछ और है। उनके एक्सीडेंट्स का, उनकी प्री मैच्योर ड्राइविंग का, उनकी राइडिंग का, बाइक चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, गाड़ी पे भी आते हैं कुछ लड़के। कल मैंने एक बच्चे को देखा है, वो हार्डली कोई
मेरा हेल्प 12-13 साल का था, वो गाड़ी चला रहा था। इन लोगों का मुस्तकबिल क्या है? मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उनका एक बेटा था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा था, रोड एक्सीडेंट में मर गया। गलती किसकी थी? वफाक की, कि जी उन्होंने इजाज़त दे दी, ठीक है जी बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चलो है, या पकड़ के यहाँ करते थे कुछ ना कुछ कह देना, गवर्नमेंट की कसूर बनता है या किसका कसूर बनता है भाई? वालिदैन का। और वालिदैन के बाद दूसरे नंबर पर उन इदारों का जिनमें बच्चे पढ़ते थे, उनने सख्ती क्यों नहीं की? स्कूल के बाहर ना पार्किंग होती है, उस पार्किंग के अंदर इन्हीं के स्टूडेंट्स लाके बाइक्स खड़ी करते हैं। क्यों पैदल नहीं चल सकते? क्यों साइकिल्स पे नहीं चल सकते ये बच्चे? बाइक्स क्यों? क्योंकि ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये कोई रीज़न नहीं है, दैट्स नॉट अ रीज़न। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अपने मफाद के अंदर रहकर चीज़ों को जायज़ और नाजायज़ कर लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हमारे बाकी मामला क्या हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमारा फोकस ही कोई नहीं है। और मेरी टॉपिक बड़ा अजीबोगरीब सा हो गया। इंशाल्लाह अब एक रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आया करेंगी और कोई ना कोई बात आपसे शेयर किया जाएगी, और कुछ अर्से बाद इंशाल्लाह हम लाइव भी होने की कोशिश करेंगे और एक मामला कहीं ना कहीं चलेगा ज़रूर। और अगर मेरी किसी बात से आपको इख्तिलाफ है तो आप बात करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा इस बात पर, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी कोई बात को दुरुस्त करना चाहते हैं। और अगर कोई बात ऐसी लगे जो मेरी बुरी लगती है आपको, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? ठीक है ना? गीबत करने में और इस्लाह करने में वो छोटा सा लफ्ज़ होता है। आप मुझे बताओ, मुझे समझ में आए बेहतर है, नहीं समझ में आपने अपना काम किया, लेकिन आप लोगों को बताओ तो मामला मुख्तलिफ हो जाता है, वो चुगली में चला जाता है या किसी और तरफ चला जाता है। तो प्लीज़ जो है ना सब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और इंशाल्लाह हम रेगुलर आपसे मुलाकात होती रहेगी। और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें थोड़ी अजीबोगरीब सी भी लगी होंगी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगेंगी। हम सियासत वगैरह पे भी वक्फे से बात करते रहेंगे, कुछ हमारे अनऑफिशियल कौमी खेल क्रिकेट इस पर भी बात करेंगे, और इस तरह बहुत सी दूसरी चीज़ों पर भी बात किया करेंगे। बाकी ये कि दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।